हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो पुली के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये पुली है। इसमें देखो दोनों ब्लॉक है, एक है 1 kg का ब्लॉक और एक है 2 kg का ब्लॉक। अभी इन दोनों ब्लॉक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे देखो। तो 1 kg का ब्लॉक का जो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा, देखो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, एक होगा इधर, मतलब इस डायरेक्शन पे, और जो 2 kg का ब्लॉक है उसका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, मतलब ये जो ब्लॉक है बाहर की तरफ होगा। इसके लिए भी टेंशन का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और सेम स्ट्रिंग में हमेशा सेम टेंशन लगेगा। देखो ये जो दो ब्लॉक है वो एक सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो दोनों में इसीलिए टेंशन क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ये भी टी ये भी टी। ठीक है, और 1 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, देखो 1 kg ब्लॉक क्योंकि ये लाइट वेट का है और हेवी वेट है, तो 2 kg क्या होगा, ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, और ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये हल्का है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, और जो 2 kg ब्लॉक है इसके लिए एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अभी देखो कैसे करना है इसको। एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये है 1 kg का ब्लॉक, तो इसके लिए टेंशन होगा ऊपर की तरफ, और 1 kg ब्लॉक का जो वेट है, मतलब जो mg है, मास कितना है 1, तो वेट क्या होगा नीचे की तरफ 1 इंटू जी। ठीक है, mg। और इसका जो टेंशन है वो है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। और देखो, और ये जो 2 kg ब्लॉक है, ठीक है, इसके लिए टेंशन है ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके लिए जो एक्सेलरेशन है, देखो ये वेट है नीचे की तरफ 2g, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, है ना, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अभी इसमें देखो ये जो 1 kg का ब्लॉक है इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो एक टेंशन है टी ऊपर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है नीचे की तरफ, मतलब नेट फोर्स कितना होगा। सो नेट फोर्स ऑन 1 kg क्या होगा, टी माइनस जी, ये होना चाहिए। ठीक है, और टी माइनस जी नेट फोर्स इक्वल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और ये जो 1 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, एक टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स जो है वो होगा टी माइनस जी, और इसका एम होगा 1, तो 1 इंटू ए, सो ये हो जाएगा ए। इसको इक्वेशन 1 दे दो। नेक्स्ट जो 2 kg का ब्लॉक है, देखो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, टी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो नेट फोर्स ऑन 2 kg क्या होगा, 2g माइनस टी, दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मास कितना है 2a, दिस इज इक्वेशन 2। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो एडिंग 1 एंड 2, अगर दोनों को अगर ऐड करें, देखो एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस टी और माइनस टी जो है वो दोनों कैंसिल होगा ऐसे। देखो फिर क्या होगा, 2g माइनस जी कितना हुआ g, और 2a प्लस ए इक्वल टू 3a। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू g/3। ठीक है, a इक्वल टू g/3, ये है नेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। फिर हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन क्या होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस जी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह तुम वैल्यू पुट कर दो g/3 प्लस जी, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3g प्लस जी, मतलब 4g/3, ये हो जाएगा टेंशन। ओके, टेंशन ऑन ईच ब्लॉक, सो दिस इज टेंशन। ठीक है, अच्छा